उसने मुझे बोला कि ठीक है, तुम ना ऐसा करो, तुम हलाला कर लो, तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा निकाह कर लूंगा। मैंने ऐसे ही उसके कहने पे एक जानने वाले से निकाह किया, इद्दत पूरी की, और जब मैं उसके पास गई तो उस शख्स ने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं उसे जानती ही नहीं की। और जब मैं उसके पास गई तो उस शख्स ने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। मेरी माँ मर गई, हमारे सर पे कोई नहीं था, तो मेरे शौहर को ये था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसका जब दिल करता था छोड़ देता था, जब दिल करता था आ जाता था। उसके मेरी फ्रेंड्स के साथ अफेयर होते थे और मैं सूख सूख के कोयला बन गई थी। मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो वो बंदा मुझे छोड़ के चला जाता था। मैं छिले में होती थी, वो शख्स मुझे छोड़ के चला जाता था। और इस बात की मैं ये खुले आसमान के नीचे बैठ के मैं सच बोल रही, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कलमा भी नसीब ना हो। मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ किया था ना, तो आज उसकी बेटियां भुगत रही हैं। हम कोई बहन भी सुकून में नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूँ, हमारी कोई बहन भी सुकून में नहीं है। अपने बाप की गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं। मैं उसकी ये मिन्नत ही करूंगी कि खुदा के लिए इतना मत करो कि तुमसे बर्दाश्त न किया जाए। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी ना, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। भाई साहब, एक शदीद किस्म का मसला हो गया है, जिसकी वजह से मुझे और इरफान को अभी इंतहाई अर्जेंट बेसिस पे निकलना पड़ा है। और मसले की बात यह है कि इरफान की बाइक है मैकेनिक के पास पिछले 3 दिन से, और हमारे पास अभी कन्वेंस का इतना बड़ा इशू है कि हम आपको बता नहीं सकते। कोई बात नहीं यार, अब हमने जवानों के लिए निकले अब। ओ जवान ही जवान एनी टाइम हर any वक्त। time। लेकिन अभी मसला ये है कि मेरा हुआ हुआ भाई साहब मीटर खराब, और आज भी हमने बहुत जिल्लत उठाई थी, दिन में भी, क्योंकि कन्वेंस नहीं थी। अब हमें कहीं जाना है, किसके पास जाना है, क्या इशू है क्या नहीं। थंबनेल और टाइटल तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों को थोड़ी सी हावनाव जरूर होगी इस बारे में, लेकिन जो बाकी की डिटेल्स हैं वो मैं अभी कहीं पहुंच के बताऊंगा। हमें एक जगह से बाइक उठानी है ताकि हम आगे मजीद तंग ना हो, तो अभी हम बाइक ही उठाने जा रहे हैं। ट्रैफिक पता नहीं क्यों इतना हो गया। आजा आजा आजा। अब हम एक काम ये करेंगे इरफान भाई कि हम रोकेंगे रिक्शा पकड़ते हैं, पहले उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहाँ से हमें बाइक लेनी है, और बाइक पकड़ के फिर हम निकलेंगे अपने काम के लिए उस बंदे के पास या बंदी के पास जिससे हमने मिलने जाना है। और क्यों जाना है, इशू क्या हुआ है, क्या रौला रप्पा है, ये सब कुछ वहाँ जाकर पता चलेगा। चलते हैं फटाफट, रिक्शा रोकते हैं, रिक्शा रोककर बाइक पकड़ते हैं। कॉलें बहुत ज्यादा बहुत कॉल्स आ रही हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं, हम लोग बहुत लेट हो चुके वो हैं। बेचारी कह रही मैं अकेली खड़ी रोड पे, सब लोग ऐसे देख रहे पता नहीं जानते। बस लेट हो गए हम थोड़ा सा यार, काम ही इतने होते हैं ना यार, मैं क्या बताऊं यार। चलो फटाफट, वो सामने रिक्शे खड़े में, आओ चले। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हमने जाना है ईडन कॉटेज, चलेंगे लेके? चल लेंगे? चल 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 चल, बैठ 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 बैठ। पैसे पूछे तय करने का टाइम नहीं भाई साहब। बहुत लेट हो गए यार। इरफान भाई बड़े अरसे बाद आज रिक्शे की राइड हो रही है। अपनी सवारी का अपना ही मजा है भाई। अपनी सवारी का अपना मजा है। मुताज नहीं होता बंदा। अल्लाह ताला जहाँ देवे दिल गाड़ी करता है किक मार दे गड्डी चाहिए। भाई, गड्डी नाल ही बात है असना साडे नाल। ये पे है आप। हाँ हम व्लॉगर अंकल, हम व्लॉग्स करते हैं, यूट्यूबर्स हैं। चलते हैं भाई साहब फटाफट। ओ खैर, ओए होए होए, ओए होए होए। ये पुराने दौर के रिक्शे हैं ये। यार जवानों देख लो। अंकल आप सीएनजी रिक्शा क्यों नहीं ले रहे? गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं अंकल, अल्लाह ताला आपको गाड़ियां दे, गाड़ियां। सीएनजी रिक्शा भी नहीं, अल्लाह पाक आपको गाड़ियों से नवाजे, परवरदिगार आपको बरकत दे। चलते हैं यार जवानों। हाँ अब हमारे जवान देखेंगे कि हम रिक्शा पे इनके लिए मेहनत कर। भाई अब थोड़ा साहब। ज्यादा प्यार दिखाओ यार। बस होगी हमारी। चलो यार चलते हैं फटाफट, और फिर इंशाल्लाह जाके अपनी बाइक उठाते हैं। लो भाई साहब, फाइनली बाइक हमने ले ली थी, और इतना जल्दी में निकले हैं, इतना इमरजेंसी में निकले हैं कि तुम लोगों को वहां पर पहुंचकर बाइक रिसीव करते हुए दिखाना विखाना हमें हम भूल गए याद ही नहीं रहा। हमें पता ही नहीं चल रहा था, इतना लेट हो गया। और वो बंदी हमारा वेट कर रही फोन पे फोन। ठीक है, अब हम बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। भाई साहब हम जा रहे हैं सुमी राजपूत, जिनकी आपने ऑलरेडी एक अदद वीडियो देख रखी है, जिन्होंने अपने भाई को कॉल की थी, जिनकी भाभी उनके भाई को उनसे मिलने नहीं देती थी। मुझे कल कॉल आई और उन्होंने बताया कि शुएब, मैं यार बहुत मुश्किल है जिंदगी इरफान भाई, एक अकेली औरत के लिए यार बहुत मुश्किल है। सारे दरवाजे बंद जब उस औरत ने, बंदी ने मुझे बात बताई, शुएब मेरी अम्मी भी नहीं है, मेरे शौहर ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे बच्चे भी शौहर के पास हैं,
मेरे भाई से भी मैं नहीं मिल पाती यार। एक यहाँ औरत तक कि उसका शौहर उसके बच्चों से भी नहीं मिलने दे रहा नहीं यार। मिलने दे रहा। वो इंसान है यार। खैर, तो उन्होंने कहा कि मैं यही चीज़ें अपनी जो है सोएब वो तुम्हें बताना चाहती हूँ वीडियो की सूरत में। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जवानों को बताऊं। और एक और उन्होंने कोई बात की थी कि वो आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब वो बात हम जाकर इनसे पूछते हैं, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते। आ जाओ, इंट्रो करें फटाफट और व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और इंट्रो और व्लॉग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये एक सॉरी जवानों, ये एक शॉर्ट सा इंट्रो है। तुम लोग ये इंट्रो देखो, इंट्रो के बाद करते हैं व्लॉग को बाकायदा तौर पे स्टार्ट। मेरा ख्याल है यहीं पे कहीं उन्होंने बताया था हमें कि इस तरह के जो कितनी देर होगी, इतनी देर से घूम रहे हैं। कोई ये बैठूंगी, ये बैठूंगी, ये बैठूंगी, ये की बात है। हाँ हाँ यही है। इधर ही लगा बाइक, इधर ही लगा। हाँ हाँ वही है, वही है। लगा बाइक, ये बैग पकड़ तू आ। ये ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुनी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो सॉरी, आधा घंटा हो गया, आपको पता है मैं आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मुझे बता देती हैं, हम कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे कहीं बैठ जाते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी जॉब जहाँ पे लगी हुई है ना, वो यहीं पे मुझे पिक करते हैं और यहीं पे छोड़ते हैं, तो फिर यहाँ से मैं आगे लोकल जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप इस वक्त फ्री होती हैं ऑफिस से? 10 बजे तक छुट्टी हो जाती है। अभी तो आपकी वजह से मैं इतना लेट हो गई, वरना मैं इस टाइम घर चली जाती। ठीक है, अल्लाह खैर करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हुआ है, अब क्या मैटर है, क्यों आप टेंशन में हैं? मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। पहले मैं आई थी भाई की वजह से, अब मैं एक हैसियत माँ की तरफ से आई हूँ। मतलब ओके। आपको शायद नहीं पता, रिश्तेदारों के अलावा किसी को नहीं पता। हाँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे डिवोर्स हो गई है। ओए होए। मेरी लव मैरिज हुई थी 2012 के एंड में, और 10 साल मैंने गुजारा किया उसके साथ मेरे सर पे। लेकिन वो कहते हैं ना, आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे बच्चे मुझसे लेके मुझे तलाक देके मुझे घर से निकाल दिया। और 4 साल होने वाले हैं, मतलब कि मुझे मेरे बच्चे मिलने भी नहीं देते। 4 साल से एक मेरा बड़ा बेटा है, छोटी बेटी, उससे छोटी बेटी। मैं 2 दफा गई हूँ मिलने। मेरे ना साथ वाले हमसाए थे ना, उनके साथ बनती थी। मेरी सास की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने मुझे बोला था कि आप मेरे पास आओ, मैं मिलवा देती हूँ। मैं उनके कहने पे गई, उन्होंने बोला 2 रातें तुम यहाँ पे रुकना, अपने बच्चों से मिलना। मैंने सारी शॉपिंग वगैरह की, बच्चों की मिलने गई। 10 मिनट, गिनती के 10 मिनट उन्होंने मुझे बच्चे मिलवाए, वो भी सर पे खड़े होकर। मेरे बच्चे मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, तब साल हुआ था उनको छोड़े ना। मेरे बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने वो ना, मेरी छोटी नात बार बार उसको आके ना आंखें देखती थी, वो डर के मारे बच्ची मेरी बैठ जाती थी। मैं कपड़े लेके गई, मैंने बोला मैंने कपड़े पहनाने, मुझे कपड़े तो पहनाने। दोनों लोगों ने मेरे कपड़े भी नहीं पहनाए, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की, मैंने हर ससुराल वालों के नंबर, रिश्तेदारों की मिन्नतें की, क्या क्या मैंने नहीं किया कि एक बार मुझे मेरे बच्चों की पिक्चर दिखा दो। आप यकीन करेंगे 4 साल मैं तरसी हूँ, 4 साल तड़पी हूँ मैं। 1.5 साल तो पूरा मैं सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई। जब भी मैं किसी का बच्चा देखती थी ना, तो मेरे अंदर की ममता जो थी ना, वो ऐसे तड़पती थी कि शायद मेरे बच्चे पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, मेरे बच्चों के साथ क्या हाल हो रहा होगा, उन्होंने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा। मैंने अपने शौहर की इतनी मिन्नतें की, मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दे दी। उसके बाद भी मैं अपने शौहर के साथ रही। तलाक के बाद भी मैं अपने शौहर के साथ इस वजह से रही कि मेरे बच्चे हैं। उसने मुझे बोला कि ठीक है, तुम ना ऐसा करो, तुम हलाला कर लो, तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा निकाह कर लूंगा। मैंने उससे एक बार तसल्ली की कि ये तुम सच कह रहे हो? उसने बोला हाँ, मैंने गलती से तुम्हें तलाक दिया घर वालों के कहने में आके, तो एक बार तुम निकाह करके अपनी इद्दत पूरी करो, उसके बाद हम दोबारा से लाहौर में रहेंगे, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी। मैंने ऐसे ही उसके कहने पे एक जानने वाले से निकाह किया, इद्दत पूरी की, और जब मैं उसके पास गई तो उस शख्स ने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। मतलब कि मैंने उसको बोला कि दुनिया तुमने भी देख ली, मैंने भी देख ली, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, बच्चों की खातिर हम एक हो जाते हैं। तुम्हें मुझसे गिला है, मुझे तुमसे गिला, हम लेकिन एक छत के नीचे रह के ना ऐसे इग्नोर करेंगे कि हमारा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने जिंदगी देख ली है, लेकिन बच्चों ने अभी दुनिया देखनी है। उस शख्स ने बोला नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले हैं, ऐसे है वैसे है। अब उस शख्स ने दूसरी शादी की है मजदूर लड़की से, ये सोचकर कि जो मेरी छोटी बेटियां हैं ना, वो उसको खाना पका के देंगी। हालांकि
मुझे सुनने में आया मेरी सास प्यार करती है, मैं ऐसे नहीं बोलती, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। उसने मेरे शौहर को समझाया कि तुम किसी ऐसी औरत से शादी करो जो तुम्हारे बच्चों को संभाले। तो उसने ये बोला कि मेरी बेटियां हैं ना, वो खुद संभाल लेंगी। अब ये देखें कि मेरे बच्चों के वो कान भर रहे हैं, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मैंने अभी तक शादी नहीं की, किस वजह से नहीं की कि मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन अपने पैरों पे खड़ी होंगी और एक दिन इंशाल्लाह मैं अपने बच्चे वापस लूंगी। हालांकि मुझे इतने रिश्ते आए, सबने बोला कि अभी तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी जवानी है, तुम बच्चे छोड़ दो, वो बाप के हैं, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन नहीं, ये कहते हैं ना एक माँ के अंदर से मैं जितना भी कुछ खा लूं पी लूं, लेकिन वो मेरे अंदर की ममता जो है ना वो नहीं मरती। मैं चाह के भी मैं इतनी समझदार नहीं हो पा रही, मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। मैं इतना चाहती हूँ कि किसी तरीके ना मैं अपनी जिंदगी को ना मूव ऑन करूँ और बच्चों को भूल जाऊं। एक रात भूलती हूँ ना तो दूसरी रात मुझे डबल से याद आते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं इतनी संगदिल नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी जवान आर्मी से, कि आप लोग प्लीज मुझे इतना सपोर्ट करें, इतना कुछ करें कि माँ से उसके बच्चे मिल जाएं। भाई तो चलो है, वो हमें मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है कि माँ के दिल में क्या बीतती है, ये मुझे पता है, या एक माँ समझ सकती है। मुझसे लोग सवाल करते हैं ना कि तुम बच्चों के बिना कैसे रह रही हो, तो मैं कहती हूँ ये सवाल ये बेतुका है। क्या एक माँ से ये सवाल किया जा सकता है कि तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती? कौन ऐसी माँ, जितनी भी गंदी माँ होगी, जितनी भी तवाइफ होगी ना, वो अपने बच्चों से चाह के भी नफरत नहीं कर सकती, ना बच्चों से वो दूर रह सकती है। सुमी, मैं आपसे एक तो बात यकीनी तौर पे कहता हूँ जी कि जो जवान आर्मी है ना, अभी जब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जी इंशाल्लाह वो अपनी इस कौम की बेटी का ख्याल जरूर करेंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया आपको अपने बच्चों से बात भी किए हुए? 4 साल होने वाले हैं। ना करें यार, 4 साल। आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है अपने बच्चों? मैंने सबकी कांटेक्ट आपको बोला ना, रिश्तेदारों को किया, वो ब्लॉक कर देते थे कि हमारी रिश्तेदारी है, हम तुम्हारी बात नहीं करवा सकते, माजरत। और मैंने अपने शौहर को, एक्स शौहर को इतने मस्के लगाए, इतना कुछ किया कि किसी तरीके वो मेरी बच्चों से बात करवा दे, लेकिन वो उसने कहा, अच्छा, उसको तरह से नहीं आपके बच्चों की उम्रें कितनी है, क्या उम्रें हैं, कौन कौन सी क्लास जो में? बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह से 13 साल का है, जो माशाल्लाह। उससे छोटी है वो 9 साल की है, और जो उससे छोटी है जो 6 साल की है वो इतनी ना समझे कि उसको अभी बोलना भी नहीं आता। वो किसी में भी अटैच नहीं हुई। मुझे खबर मिली है कि वो बड़े बच्चे तो समझदार हो गए हैं, वो भूल गए हैं, लेकिन जो छोटे वाली है ना वो किसी से भी नहीं मिलती, वो हर वक्त उदास रहती अच्छा है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक जो 13 साल वाला आपका बेटा है, जी। 13 साल का बच्चा, अच्छा खासा माशाल्लाह इरफान भाई समझदार बाशऊर होता है, अक्लमंद होता है, उसको ठीक अकल होती है, है, अकल समझ। होती है उसको। तो क्या आपके कभी उस बच्चे ने भी कोशिश नहीं की आपसे राब्ता करने की? वो शुरू से ही उनके पास रहे, वो उनकी मतलब उन्होंने खिलाफ ही इतना कर दिया है कि वो कहता है कि मेरी माँ बुरी है, अगर अच्छी होती तो हमें छोड़ के ना जाती। अच्छा, मतलब बच्चों की अपनी चाहत ही नहीं है माँ से। चाहत खत्म कर दी है भाई उन्होंने। भर दिया ना बच्चा। कान हर यार वक्त देखो, भरते ये हम रहते नहीं हैं। कह सकते ना, देखें हम तो अभी सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, आपके शौहर की बात तो हमने अभी जी, सुनी जी, नहीं। जी। हमें क्या पता, जब वो बताएं तो गलती आपकी निकले। सॉरी टू से, मैं बता रही हूँ। मैं माजरत के साथ मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ठीक हूँ, मैं हजन हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती उसकी भी थी, गलती मेरी भी थी। मेरी लव मैरिज हुई थी, जब मेरी शादी हुई थी ना, आपको पता है मेरी उम्र कितनी थी? कितनी? 16 साल। ओके। तब मेरा दिमाग बच्चों वाला था और मैंने अपने शौहर से इतनी मोहब्बत की कि मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने उसको मनते मुरादे, मतलब कि क्या क्या मैंने नहीं किया उसके पीछे। उसके घर वाले भी जानते हैं, वो खुद भी जानता है, हमारी पूरी बिरादरी जानती है कि मैंने दुनिया से लड़के उस शख्स को अपनाया। उस शख्स, मैंने सबको बोलती थी कि मुझे चाहे जो मर्जी हो जाए, सब छोड़ जाए, लेकिन मैं अपने शौहर को छोड़ नहीं सकती और मेरी इसके अंदर जान है। मेरी सास बोलती थी कि तुमने ना हमारा बेटा मुझसे छीन लिया है। वो शुरू से ही लाहौर रहता था, मैं ये नहीं कि शादी के बाद वो लाहौर आया था। मैं उसे बोलती थी कि हम रहते हैं ससुराल में, लेकिन तुम भी मेरे साथ रहो। तो वो कहता था मैं वहाँ पे नहीं रह सकता। तो मैं सास को बोलती थी, अम्मी या तो मैंने शुरू से आपका बेटा बाप मतलब छीना होता, या मैं इसको लाहौर लेके गई हूँ तो शुरू से ही लाहौर था, तो मैं इसे कैसे छीन सकती हूँ? मैं एक माँ हूँ और माँ कभी भी किसी भी सास का बुरा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि अगर कल को मैं माँ सास बनती हूँ तो क्या मेरे से ये बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो मैंने कभी भी ऐसा दिल में कभी सोचा ही नहीं। मेरे दिल के अंदर तो वो कहते हैं ना, मुनाफकत है ही नहीं। मैं तो दुश्मन को भी माफ कर देती हूँ। मेरा दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है। मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने अपनी सास की गोद में रखा। मैंने बोला, अम्मी ये जो मेरा बेटा है ना, ये आपका हुआ, आपका बेटा मेरा हुआ। तो मैं अपना बेटा आपके बेटे पे कुर्बान कर रही हूँ। मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकती। खुदा के लिए अपना बेटा मुझे दे दें, मैं नहीं रह सकती इसके बिना। मेरी माँ मर गई, हमारे सर पे कोई नहीं था,
तो मेरे शौहर को ये था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसका जब दिल करता था छोड़ देता था, जब दिल करता था आ जाता था। उसके मेरी फ्रेंड्स के साथ अफेयर होते थे और मैं सूख सूख के कोयला बन गई थी। यहाँ पे लाहौर वालों को पता होगा, जहाँ पे हम रहते थे ना, वो इस बात के गवाह है कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या क्या करता था। मैं फिर भी मैं उसे बोलती थी तूने जो जाना है जा, लेकिन मुझे छोड़ना मत, मुझे कभी भी तलाक मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह। और उसने इसी चीज का फायदा उठाया कि ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती, तो मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो वो बंदा मुझे छोड़ के चला जाता, मैं छिले में होती थी वो शख्स मुझे छोड़ के चला जाता था। और इस बात की मैं ये खुले आसमान के नीचे बैठ के मैं सच बोल रही, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे एक कलमा भी नसीब ना हो। मैंने उस शख्स का टूटी चारपाई पे गुजारा किया और अपने घर वालों को यही बताया कि मैं ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे घर वाले कहते थे ये वाहिद लड़की है जो ससुराल में रह रही है, मेरी कोई बहन भी ससुराल में नहीं रही, हमारे बहनोइयों के साथ अलग अलग रह रही, लेकिन मैं थी वाहिद जो मैं अपने ससुराल में, इतना बड़ा खानदान था उनके साथ रहती थी। मेरी नंदे लड़ती भी थी ना तो मैं 2 मिनट बाद ऐसे हो जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कभी अपने शौहर के कान नहीं भरे, कभी अपनी सास का गिला अपने शौहर से नहीं किया, कभी शौहर का गिला। मेरा शौहर मेरी मरी हुई माँ को गालियां देता था, आपको पता है। मेरी माँ मुझे इतनी अजीज है ना कि वो शख्स मेरी मरी हुई माँ को गालियां देता था, मेरे पूरे खानदान को गालियां देता था। और मैंने बदले में, आपको पता है, मैंने कभी उसकी माँ को गाली नहीं दी। मैं कहती थी तुम्हारी मेरी लड़ाई में तुम्हारी माँ का क्या कसूर है, लेकिन वो शख्स फिर भी मेरी माँ को गालियां देता था। मतलब कि इतनी उसकी गंदी जुबान थी ना, इतनी किरदार कशी करता था, उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैंने उस शख्स को नहीं छोड़ा, वो फिर भी मुझे अजीज अच्छा, होता मुझे सुनिए, ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई, लव मैरिज थी, 16 साल आपकी एज थी, आपके हस्बैंड की, एक्स हस्बैंड की एज कितनी थी? उसकी मेरे से 7 साल बड़ा। 16, 4 और 3, 23 साल का। 23 साल। ठीक है, इतना एजेड वो भी नहीं था। जी। आपको क्या लगता है कि लव मैरिज करनी चाहिए? मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि खुदा के लिए लव मैरिज तो बिल्कुल ही मत करें, वो भी इतनी कम एज में। इतनी कम एज में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको लग रहा होता है कि ये आपके लिए ख्वाब सही होते है, हैं। ठीक है, ख्वाब सपने सुहाने क्योंकि बहुत लड़कियों ने दिखाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस की नहीं हाँ, होती, तो ये मैंने की है, मुझे वो पता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आती है शादी के बाद। बिल्कुल। फिर जब हकीकतें खुलती हैं तो तो फिर जिंदगी, वो मोहब्बत की पट्टी जो है वो सामने से उतर जाती है, और हकीकत की पट्टी जब आपके सामने आती है ना, वो ऐसे तमाचा आपके मुंह पे लगता है, मोहब्बत तो जैसे खिड़की से निकल जाती है। हाय हाय। मैं कहती हूँ मेरे शौहर ने ना मुझे इज्जत दी ना मोहब्बत दी। मैं कहती थी चलो मोहब्बत गई भाड़ में, बीवी वाली इज्जत तो दो। वो शख्स बीवी वाली इज्जत भी नहीं देता था। मेरी दोस्तें होती थी, वो मेरी दोस्तों से सेटिंग करके मेरे ही गिले करता था, यकीन करेंगे। वही लड़कियां मुझे आके बताती थी कि तुम्हारा तो शौहर ऐसी बात कर रहा है, हम क्या करें। ठीक है, उसके बाद मैं जब प्रेग्नेंट हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ, वो शख्स ने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया, ऐसे भूल गया जैसे कोई एक ना बंदा कोई गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है। उस शख्स ने पूरी कोशिश की कि मैं इसके साथ इतना बुरा करूं कि खुद ही छोड़ जाए, लेकिन मैं डीठ थी कि मेरे घर वाले पूछते थे तुम खुश हो, तो मैं आगे कहती थी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे अच्छा देखिए, अभी तक आपने जितनी बातें बताई उसमें आपकी एक भी गलती नहीं नजर आ रही। मैं आपको यही गलती है मेरी कि मैं उनकी हर बात को माफ कर देती थी। मुझसे आप ये देखें कि मेरे शौहर जब भी लड़ाई करता था ना, 3 दिन नहीं ना बुलाया मैंने तो वो मुझे नहीं बुलाता था, गलती उसकी होती थी। मैं तंग आके मोहब्बत के हाथों उस शख्स के आगे माफी मांगती थी, मुझे माफ कर दे, सुलह कर ले, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी भी आपके एक्स हस्बैंड की याद आपके दिल में बाकी है? याद तो मोहब्बत तो आपको पता है, वो बच्चों का बाप है, मैं उसको मैंने कभी नहीं, अब तो वो देखिए बच्चों का बाप रह गया ना, अब आपसे तो उसका रिश्ता कोई नहीं रह गया। मुझे इतने सारे लोगों ने बोला कि तू एक बता हमें, हम उसको कुटवाते हैं मरवाते हैं, और मैंने पता है क्या बोला, सोचना भी नहीं, वो जैसा भी है मेरे बच्चों का बाप है, उसको कुछ होगा तो मेरे बच्चे अजियत में आएंगे, उसको सिर्फ रब की लाठी पड़ेगी। मेरा जो है ना सब्र, वो मुझे अपने अल्लाह पे इतना यकीन है कि वो मेरी हर मुश्किल में काम आया। जब भी मैंने उसको पुकारा मेरा अल्लाह मेरे पास आया, तो मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि वो एक ना एक दिन मेरे बच्चे मुझसे जरूर मिलवाएगा, क्योंकि हजरत यकूब हजरत यूसुफ 40 साल अपने पैगंबर होके दूर रहे, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। तो मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मेरी औलाद एक दिन मेरे पास आएगी। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं कभी भी अपनी औलाद के लिए शादी नहीं करूंगी, मुझे यकीन है मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि आप उनको हर बात पे माफ कर लेकिन देती जब भी डिवोर्स होती है ना, उसमें यकीनन दोनों एंड से कोई ना कोई डिवोर्स की वजह पता है क्या थी, मैं आपको बताती हूँ जो रियल वजह बनी है। मेरी जब तीसरी बेटी पैदा होने वाली थी ना, तो मेरे शौहर ने नंद को फोन किया कि इसका चीला करवा दो मेरी बीवी का। तो मेरी सास ने बोला वो स्कूल जा रही है, उनके पास टाइम नहीं है, तो तुम खुद ही कोई अरेंज कर लो। तो मेरी बहन जो थी ना,
मेरी बहन वो गांव में रहती थी, मुझसे बड़ी, वो सिंगल थी, वो घर में रह रही थी। तो मेरे शौहर ने ना मेरी बहन को फोन किया कि तुम ना लाहौर आ जाओ और मेरी बीवी का चीला करवा दो। तो मेरी बहन ने बोला अब्बू मुझे नहीं आने देगा। मेरे शौहर ने मेरे अब्बू को फोन किया, इजाजत ली कि इसे किसी तरीके भेजे, मैंने अपनी बीवी का चीला करवाना है, उसके बाद मैं इसको गाँव भेज दूंगा इज्जत के साथ। आप यकीन करेंगे बदनस्ले बंदे की निशानी चेक कर लें। 30 दिन हुए, मतलब पूरा हुआ, 31 दिन मुझे कहता है कि अपनी बहन को घर से निकाल। मुझे कहता है कि अब उसका टाइम पूरा हो गया, मैं अब संभाल लूंगा, उसको बोल घर से चली जाए। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग सही है, वो मुश्किल टाइम में काम आई है, बजाय इसके 10 दिन रह गए हैं, उसको इज्जत से प्यारा सा सूट लेके उसकी मेहरबानी करके तू हमारे मुश्किल टाइम में काम आई है, वो चली जाएगी, उसने हमारे पास कौन सा रहना है। उसने बोला नहीं, अगर तू इसको नहीं भेजेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूँ। फिर मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा अगर तू कल का देता ना मुझे आज तलाक दे दे। अगर तू ये चाहता है ना कि मैं मतलबी बनूं और बहन को धक्के दे के गम, ये मुझसे नहीं होगा, तू मुझे छोड़। ठीक है, अभी आपके दिल में कोई नरमी बाकी है? मैंने तलाक के बाद भी उस शख्स की मिन्नतें की हैं। मैंने बोला मैं मोबाइल छोड़ दूंगी, मैं मीडिया छोड़ दूंगी, तू जो बोलेगा मैं करूंगी। एक दफा ना सुलह कर ली। हालांकि अब आपने जैसा कि अभी वीडियो में पीछे बताया कि आप अगेन उनके साथ निकाह भी कर सकती हैं। कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो अभी आपकी चाहत भी है? अभी तो उसने शादी कर ली, लेकिन मर्द तो 2 भी रख सकता है ना। लेकिन वो नहीं कर सकता, जिसने करनी होती है वो कर लेता है। अब वो मैं उसकी बीवी पे कुछ कहना चाहती हैं आप बिल्कुल इस तरह कि आप अपने शौहर से मुखातिब हैं, सिर्फ वो सुन रहे हैं आपको और आप समझे कि आप उनसे कुछ कह रही हैं, क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, खुदा के लिए इस बीवी का ध्यान रखना, इसको कोई ऐसी तकलीफ ना देना कि ये भी बेचारी मेरी तरह बैठ के रोए, ठीक है? क्योंकि जैसी करनी वैसी बढ़नी। मुझे तो दुख इस बात का है कि माँ बाप की किए की सजा ना औलाद भुगतती है। तो मुझे डर इस बात का है कि जैसे इसने मेरे साथ किया है, अल्लाह ना करे इसकी बेटी के साथ हो, क्योंकि वो तकलीफ मुझे होगी, वो मेरी बेटी है। तो मेरे बाप ने की थी ना, मकाफात अमल है, मैं सबको बता रही हूँ। मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ किया था ना, तो आज उसकी बेटियां भुगत रही हैं। हम कोई बहन भी सुकून में नहीं है, मैं कसम खा के कहती हूँ, हमारी कोई बहन भी सुकून में नहीं है। अपने बाप की अल्लाह ताला गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं। आप इमोशनल ना हो, बहादुर बने। अल्लाह ताला सब बहन बेटियों के कोई सहारा नहीं। आप आसान करे। देखें, एक वाहिद अल्लाह का सहारा है, भाई भी नहीं, बाप भी नहीं, शौहर भी नहीं, बेटा भी नहीं, तो एक ढीठ बन के ऐसी जिंदगी गुजारी। मुझे पता है कि मर्द का होना दुनिया में बहुत लाजमी है, मर्द चाहे जनाना भी हो ना, लेकिन घर पे बैठा लेकिन होना चाहिए। वो जो औरतें होती हैं जो कहती हैं हम मर्द के बराबर हैं, नहीं। हम मर्द को कुछ मर्द नहीं का समझती, हमारी आजकल- मर्द के बगैर भी गुजर जाएगी, वो कौन सी औरतें? मैं बताती हूँ, ऐसी औरतों को ना वो हो जाती हैं, क्या बोलते हैं, बागी हो जाती हैं। ओके। लेकिन मैं जितनी मैंने धक्के खा लिए हैं 4 साल में, मुझे दुनिया मैंने देखी है, मतलब कि मैं सोशल मीडिया में आई, सबको मैं नए नए बंदे देखती हूँ। मुझे इतना तजुर्बा हुआ है कि मर्द हो ना, लेकिन नस्ली हो, आपके बैक पे खड़ा हो ना, खाने को एक रोटी भी ना दे, निवाला भी ना दे, लेकिन उसकी सपोर्ट इतनी हो ना, औरत ऐसे सीना तान के खड़ी होती है, उसे पता होता है कि मेरे पीछे खड़ा हो और कोई बंदा मेरा बाल भी पंखा नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपने एक्स हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगी कि वो आपको आपके बच्चों से मिलवा दें? मैं उसकी ये मिन्नत ही करूंगी कि खुदा के लिए। आप अपने एक्स हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगी कि वो आपको आपके बच्चों से मिलवा दें? मैं उसकी ये मिन्नत ही करूंगी कि खुदा के लिए नासिर इतना मत करो कि तुमसे मुझे पता है कि मैं एक माँ हूँ, मैं कितना तड़पती हूँ, अपनी मुझे नींद नहीं आती रात को, मैं ऐसे समझे मैं मेंटल हुई पड़ी हूँ, मैं हंसती हूँ तो लोगों को तरस आता है। मैंने कभी अपनी ये स्टोरी किसी को नहीं बताई, लोगों को लगता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो आजाद फिर रही हूँ, मैं टिकटॉक बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है, ये मेरे खुदा को पता है कि मैं अंदर से कितनी खत्म हो चुकी हूँ। मेरा ऐसे समझे कि मेरे आंसू भी खुश्क हो गए हैं, मैं इतना रोई हूँ, अब मेरे से किसी का कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, मेरा दिल फट चुका है। बस आप प्लीज इजी हो जाएं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हैं, हम इजी हो जाएं। मैं अभी कैमरा फिलहाल बंद करता हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आप मुझे प्लीज ये बताएं कि आपकी इजाजत है, जितनी बातें आपने वीडियो में की हैं ये जाती नौयत की बातें हैं, के खिलाफ कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कंसेंट है कि हम ये अपलोड कर दें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं टिकटॉक पे? चाहती हूँ कि ये जो आपकी जवान आर्मी है, जो जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि
एक माँ की ना दिल को सुकून तभी मिलेगा जब उससे उसके बच्चे मिलेंगे। तो मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं बच्चों पे केस कर सकूं या कुछ ऐसा कर सकूं। अल्लाह मुझे करे सिर्फ वो नौबत ही ना आए। मुझे अल्लाह पे इतना भरोसा है, ठीक है। तो मुझे दुआ है कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। मुझे दुनिया की कोई लाल कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे ममता को, मेरे दिल को सुकून आ जाए। मेरा दिल ऐसे मतलब कि वो ना पत्थर बन चुका है। मुझे किसी की खुशी ना खुशी से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ। मैं हंसूं तो हंसती रहती हूँ, रोऊं तो रोती रहती हूँ। नहीं आप मुझे इजी हो कुछ जाए नहीं पता प्लीज। मैं मेरे हरगिज साथ क्या आपको हो इतना गया। ज्यादा इमोशनल नहीं करना चाहता। आप प्लीज इजी हो जाए, आप रेस्ट करें। अभी मैं फिर आपसे बात करता हूँ। आप प्लीज पहले इजी हो जाए, इजी हो जाए। लो यार जवानों, तुम लोगों ने सुमी की पूरी दास्तान सुनी और तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा। देखो, रात के इस वक्त अगर मैं घर से निकला, अपनी ही सोसाइटी की एक बेटी की छोटी सी खिदमत करने की छोटी सी काविश की है हमने, ठीक है। उसकी रीजन ये थी कि अल्लाह की कसम मैं कभी अपने दुश्मन को भी ये बद्दुआ नहीं देता कि अल्लाह ताला उसको बेटी का दुख दे, अल्लाह ताला उसको बेटी का रोग दे। ये इतना बड़ा दुख और इतना बड़ा रोग होता है कि ये जिसके घर में है ये वही जान सकता है, और जिसके घर में नहीं है उसको अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए और इस दिन से डरना चाहिए। और इस वजह से कि कभी उसके घर में ऐसा मसला ना हो, हमेशा उन लोगों के साथ हमदर्दी और उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए जिनके घर में ये मसला हो। सुनी, हम सबकी हमदर्दी, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप बेफिक्र हो जाएं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि जवान आर्मी और मैं, सुहेब अहमद, ये इरफान, हम सब हाजिर हैं एनी टाइम, ठीक है। आपका अब देखें, हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके एक्स हस्बैंड के दिल में ये नरम गोशा परवरदिगार पैदा करे, उसके दिल में ये नरमी वाला पहलू मालिक पैदा करे, ताकि वो आदमी आपके बच्चों से आपको एटलीस्ट मिलने दे यार, ठीक है ना। हम जवानों, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, खुदा के वास्ते बहुत सारी दुआ करना, बहुत सारी दुआ करना। और इस बेटी की हिम्मत इस तरह बढ़ाना कि अगर वो खुद से काविश कर रही है, वो खुद से कुछ काम कर रही है, वो ऑलरेडी आप एक जॉब कर रही हैं कहीं पे, जी ठीक है। उसके अलावा आप ये चाहती हैं कि आप सोशल मीडिया पे भी काम करें, इसलिए चमगादड़ है, इसलिए आप ये चाहती भी हैं कि आप सोशल मीडिया पे काम भी करें अपने चैनल पे। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि अपने चैनल पे आपने ज्यादा फोकस करना है, ताकि जो अपनी चीज, अपना बिजनेस, अपनी जॉब होती है, अपना काम होता है, वो अपना ही होता है। आपके अकाउंट का नाम अगेन बताएं, सुमी जी, स्पेलिंग के साथ। सुमी राजपूत 0 SOOMIRAJPUT, राजपूत 0, ये आपका टिकटॉक हैंडल है। जी जब आप यूट्यूब पे काम करेंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, तब तक इंशाल्लाह मेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे कि आज से 6, 5, 7 महीने बाद, साल बाद, आप जब मुझे कहेंगी कि सुहेब मुझे अब मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट कर दिया है, मुझे वहां पे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो मैं अपनी पूरी जवान आर्मी इंशाल्लाह लाखों की आपके चैनल पे जरूर भेजूंगा। अभी चूंकि आप कंटेंट नहीं करती हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपके यूट्यूब चैनल का नाम भी सुमी राजपूत ही है। अगर जवानों विजिट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। अदरवाइज ना भी करो तो जब वो काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, मैं तब सुमी का चैनल आप तक जरूर इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। हमारे लिए कोई दुआ, हमारे लिए जवान आर्मी के लिए कुछ। मैं वही कह रही हूँ, काफी लोग होते हैं, लेकिन आपसे मैं मिली हूँ तो मुझे ये फील नहीं हुआ कि आप लोग गैर हैं। आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आप कंफर्टेबल रही हैं, मैं कंफर्टेबल रही। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर मुझे मेरे बच्चे मिल जाते हैं तो आपको पता है, बच्चों को माँ मिल जाएगी, माँ को बच्चे मिल जाएंगे, और जो दुआ निकलेगी वो कहाँ तक पहुँचेगी ये आपको भी पता है। बेशक ठीक है, तो मेरी आप सबसे दुआ है कि आप इतना इस वीडियो को शेयर करें कि ये वीडियो मेरे बच्चों तक भी पहुंच जाए, मेरे ससुराल तक भी पहुंच जाए, और मेरे बच्चे मुझसे मिल जाएं, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इलाही आमीन। ये जितना भी व्लॉग बना है, जितना भी कुछ आपने बोला है, आप जिम्मेदारी से बोलती हैं। जी, आपको ये बाद में मसला तो नहीं होगा कि मैंने वीडियो किसी डिलीट का कोई बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी का कोई बुराई नहीं की। मैंने जो बोला सब A to Z सच बयान किया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई भी गलत बात या किसी पे इल्जाम तराशी की है जिससे तो ये फील हो कि ये वीडियो रिकॉर्ड डिलीट कर देनी चाहिए। मेरी एक माँ की इल्तिजा है, तो ये बस मुझे ना आपकी इजाजत इसलिए चाहिए
क्योंकि मैं जब पब्लिकली लोगों की ये चीजें रिकॉर्ड करके लगाता हूँ ना, जी जी वो बाद में ना डिलीट करवा देते हैं। नहीं, वो नहीं कहते हैं भाई। जी पहले उनको मसला नहीं होता, जी। जब व्यूज आ जाते हैं ना लाखों और मिलियंस में, 15-15, 5-5, 7-7 मिलियन व्यू आता है, जी। उनकी टेंशन शुरू हो जाती है। मेरी फूफी तंग कर रही है, मेरी खाला नहीं, तंग कर रही है, नहीं, मेरे वो मामू तंग कर रहे रिश्तेदारों का हैं। तो कहाँ अगर ऐसा कुछ है, मैं वल्लाही ऑफ कैमरा जितनी मैं आपकी मदद कर सका ना, मैं जरूर करूंगा। जी। मुझे ये गर्ज नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्ड ही करूं, व्लॉग पे ही करूं। हम ये डिलीट कर देंगे, मसला नहीं है। लेट मी फिनिश। ओके। हम ये डिलीट कर देंगे व्लॉग, हमें मसला नहीं है। अपलोड के बाद नहीं, अपलोड से पहले की अभी की बात कर रहा हूँ कि मैं ये अपलोड ही नहीं करूंगा। अगर आप कहेंगी ना कोई मसला है, मैं अपलोड नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं अपलोड नहीं कर रहा तो मैं कंटेंट के लालच में ही आपसे बात कर रहा था, फिर मैं आपका मसला नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं है, मैं तब भी आपका मसला सुनूंगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर व्लॉग आप अपलोड करवा रही हैं तो आप ये जुमले कहें मुंह से कि सुहेब मैं बाद में डिलीट नहीं करवाऊंगी, मैं अगर आप ऐसा नहीं करें। मैं बिल्कुल ये व्लॉग डिलीट नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी। अगर मैं कहूँ भी तो आपने डिलीट नहीं करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। हम यार इतनी मेहनत करते हैं यार जवानों। एक्सपीरियंस रहा जी ना, मुझे पता इसलिए है। क्योंकि अगर देखो, अगर कोई भी बंदा जिसका भी कोई भी मैटर है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कैमरे पे बोलने में तो भाई मना करो। हाँ जी, आप पहले वीडियो के शौक में आकर वीडियो मत बनवाओ, फिर आप हम भी इंसान के बच्चे, हम गधे थोड़ी हैं यार। जाया होता है 4-5 घंटे तो लगते आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, बिल्कुल इस चीज को हरगिज माइंड मत कीजिएगा। बस मैं यही कंसेंट लेना चाहता था। आप प्लीज खैरियत से जाएं, अब घर टाइम बहुत हो गया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप हमेशा आबाद रहें, परवरदिगार आप समेत सब बेटियों के लिए आसानी करे। हम भी निकलते हैं, बारिश भी स्टार्ट हुई थी, रुक गई है, अब आप जा सकती हैं, ठीक है? कैब शैब से ही जाएंगी जी आप? जी मैं बस ठीक है, आप कैब करवाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, हमें इजाजत दें। कोई भी मजीद हुक्म होता है आपका, हमें खिदमत के लिए जरूर मौका दें, जरूर बताऊंगी। हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। लो जवानों, मैं और इरफान चलते हैं यहाँ से, नारा मारते हैं और आगे। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ी सी बातें हम तुमसे बैठकर अभी सुकून से करते हैं एक जगह। लो भाई साहब, फाइनली हमें ज्वाइन किया है हमारे वन एंड ओनली सलमान खान ने। हाँ तेरी है। इतना प्यारा है माशाल्लाह है। अच्छा भाई, अब सीन ये है मुजम्मिल भाई, आज हम भला क्या करके आए? जी जी, तुमने वो पिछली वीडियो देखी है ना सुमी राजपूत वाली? हाँ जी बिल्कुल वो जिसमें वो लड़की का वो भाई को जिसने कॉल की थी अपने, उसके भाभी का मसला था। बिल्कुल, देखिए। उन्होंने ही आज हमें दोबारा भी बुलाया यार। उस अच्छा। बंदी के बड़े ही दुख है भाई साहब। अच्छा, उसकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ हुआ है, ना ले लाए। भाई उसका उसको पूछ नहीं रहा, ओए ओए और उस बंदी का जो हस्बैंड है उससे डिवोर्स हो गई है। ओए, डिवोर्स हुई, लव मैरिज थी, 16 साल की थी जब शादी हुई। लड़का 27 साल का था, या पता नहीं 24 साल का था शायद, 7 साल बड़ा था। 16, 7, 24 बच्चे, अभी वो बच्चों को मिलने नहीं देता माँ से। ओए, और लव मैरिज थी, तो जब डिवोर्स उसने दी उसके बाद दोबारा रजामंदी के लिए हलाला भी किया उस लड़की ने। ओए, 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 हाजी, हलाला करने के बाद उस बंदे ने फिर उस बंदी को नहीं अपनाया। ओए, ओए। ये अब उस बंदी के अल्फाज हैं, अल्लाह नोज के अंदर हकीकत क्या है उस बंदे का बयान तो हमें पता नहीं। लेकिन अगर वो बंदा ये व्लॉग देख रहा है तो भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार कि बेटियों को, किसी की बेटी को दुख ना दो यार। यार मुजम्मिल one भाई sided, क्या कहना? मैं ये कहूंगा कि वन साइडेड कभी भी एक फरकीन का फैसला सुन के उसके साथ क्या हुआ फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, हम अगर फैसला वो नहीं बंदा सुन रहा, मैं कहीं पे उस वीडियो देख लेता, जाहिर सी बात है इतनी वायरल हो जाती वीडियो, अगर वो देखता तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकता है हाँ ना, हम एतराज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको भी, सोमी जो लड़की हैं उनको भी मैंने यही बात की कि हम देखें अभी सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, हमें नहीं पता कि आपके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जो हैं उनके क्या इसके ऊपर वर्डिक्ट है, वो क्या कहते हैं इस पे, उनका मतलब उनकी क्या बात है, कि उनको क्या शिकवा है। और मैंने उनके मुंह पे भी ये कहा सोमी के कि आप सिर्फ जितनी बात आपने बताई उस सब में अभी तक आपने अपने एक्स हस्बैंड की ही गलती उसमें नजर आ रही है हमें। और तलाक कभी भी मेरा ख्याल है एक तरफ से नहीं। बहुत कम रेशो है कि दोनों तरफ या तो बंदा बुरा हो या औरत बुरी हो तो छोड़ते हैं एक दूसरे को, अदरवाइज तो ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन इरफान भाई हम दुआ करते हैं, ऐसे वो बेचारी रो रही थी ना, हाँ नहीं देखा जाता परेशान था, ये बच्चों के तो लिए खास तौर। ऑन कैमरा। इरफान भाई ये लोग थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा जो हम देख रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला सबके हाल पे परवरदिगार रहम फरमाए। जवानों दुआ जरूर करना उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए, कि अल्लाह ताला उस समेत सब बहन बेटियों के लिए खास तौर पे आसानी फरमाए और सब बेटों को अल्लाह ताला कामयाब करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। अब हम लोग जाएंगे, कुछ खाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ खाना भी दिखाएं व्लॉग में, है मुजम्मिल भाई? हाँ दिखाएं। मेरा एक दोस्त है अरसलान भट्ट, फूड व्लॉगर है। फूड व्लॉगिंग करते हैं आज। है हाँ, यकीन मानो ये भी शुरू कर दो साथ अगला साथ। व्लॉग कर दूं फिर? हाँ फूड व्लॉगिंग एक और व्लॉग कर दूं? हाँ फूड व्लॉगिंग करते हैं। मैं कहता हूँ कि फूड व्लॉगिंग का एक तरीका बताता हूँ,
जैसे वो ओए होए नहीं करते का आगे रील बनाए आज वहाँ पे रील बनाते हैं रील बनाते हैं रील लो यार जवानों फूड की रील बनाते हैं आज हाँ रील बनाते हैं डन हो गया भाई साहब अच्छा तो अब फिर इस व्लॉग को एंड कर देते हाँ, हैं end इस फिर हम vlog को रील की प्रिपरेशन करते हैं कुछ नया ही करेगा तुम्हारा भाई तुम्हें पता जब रील बनाएगा तो है जी हाँ जी चलते हैं अल्लाह का नाम लेते हैं इस व्लॉग को खत्म करते हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना इसी अपने बन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे वी आर वेरी नियर टू 100K सब्सक्राइबर्स मोटे माशाल्लाह जिंदगी का पहला सिल्वर प्ले बटन विद पाकिस्तानी ऑडियंस भाई साहब ओए 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 लो भाई साहब उसकी आज मेरी अम्मी क्या कह रही थी है जी इरफान तूने सुनी थी बात क्या कहा था अम्मी ने मैं कहनी नु कहा वे घर चेंज कर ले ते हालात बदलणगे घर हाँ चेंज कर उसके अलावा यार इरफान भाई अच्छा अम्मी ना मुझसे रोज पूछती हैं कितने नंबर रह गए कितने नंबर अच्छा, रह गए हाँ। मेरी माँ कहती है कब कोई बड़ी खुशी सुनाएगा कब कोई बड़ी खुशी सुनाएगा मैं कहा माँ जी इतना आपको सब्र कराया है ना तो फिर ये वादा है कि मैं अल्लाह से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि रब्बा इतनी मोहलत जिंदगी में जरूर देना परवरदिगारा कि मैं अपनी माँ को उसके दुख भुला सकूं मेरी माँ को छोटी छोटी टेंशनें खत्म कर दूं मैं इंशाल्लाह और करके मरूंगा भाई साहब बिल्कुल सही बात उससे पहले तो मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे नहीं मारता कल एक बहुत प्यारी बात मेरे माइंड में आई थी भूख से आज हम ना मैं और इरफान आज सुबह भाई साहब बहुत भूखे सुबह के जागे हुए जुम्मा पड़ा शाम को कोई 6 बजे जाके हमें खाना नसीब हुआ काम से फ्री होके मुजम्मिल भाई जी जी खाना खाया इरफान भाई ने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो लंबी सांस भर के कहा फिर मैंने इरफान भाई को एक बात की मैंने कहा इरफान साहब ऐਵੇਂ ही तो नहीं अल्लाह ने किसी भूखे को खाना खिलाने पे बहुत ज्यादा सवाब रखा हाँ जी मैंने कहा आपके अंदर से जो आह निकली है जो शुक्र निकला है आप अंदाजा करें कि भूख कितनी बड़ी चीज है सही बात आप किसी भूखे को खाना खिलाएं तो अल्लाह आपसे इसलिए खुश होगा सही कि बात उस भूखे के अंदर वो हिम्मत वो कुव्वत वो ताकत मेंटली फिजिकली हर लिहाज से आती है कि फिर वो जो आपको दुआ देता है ना अल्लाह ताला वो दुआ जरूर कबूल करता है तो जवानों हमेशा इस बात का ख्याल रखा करो जैसे हम भूखे दोस्त हैं मुजम्मिल के और वो हमें कढ़ाई खिलाने लेके जा रहा है तो तुम लोग भी अपने दोस्तों का ख्याल रखा करो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगले व्लॉग में 100K करवाने में कोई कसर ना छोड़ना व्लॉग कंप्लीट वॉच करके 10 बंदों को आगे शेयर भी जरूर करना टेक केयर बाय बाय और अल्लाह